मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इन्ना लिलमुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम। फरमाया ये बाग का वाकया है ना। अल्लाह फरमाते हैं जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास ऐश और इशरत के बागात हैं। जिसके पास अभी बाग नहीं है ना वो परेशान ना हो। दुनिया का बाग अल्लाह बसा औकात देते हैं, वो आजमाइश होता है। तो जिन लोगों के पास बाग नहीं है, उनके पास खूबसूरत बागात और ये नहरें और ये सब कुछ नहीं है उनके पास, अल्लाह फरमाते हैं वो टेंशन ना लें। अगर तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें क्या देगा? बेहतरीन बागात देगा। नहीं करोगे जो बागात हैं वो भी तुमसे छीन लेगा। मौत की शक्ल में भी तो छिन जाता है ना बाग। दुनिया में नहीं छीना तो कब छीनेगा भाई? मर गए तो सब खत्म। अब फौरन सवाल पैदा होता है, इन्ना लिलमुत्तकीना इंदा रब्बिहिम जन्नातिन नईम। फौरन अल्लाह को पता है ना, बहुत से लोग कहेंगे यार ये माज अल्लाह सियासी वादे हैं अल्लाह ताला के हैं। भाई अल्लाह मियाँ ने वादे किए हुए, तकवा इख्तियार करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोज़ा रखो, खूब सदक़ात व खैरात करो। जैसे वो बाग वालों को अल्लाह ने कहा ना खूब करो, तो हम भी अगर सदक़े कर देंगे, पता नहीं वो बाग का वाक़या सही है या गलत। जैसे माँ बाप बाज़ दफ़ा झूठी कहानियाँ भी गढ़ गढ़ के बच्चों को सुनाते हैं ना इंसान का बच्चा बनाने के लिए। अरे बताते हैं ना बेटा देखो वो कछुए और खरगोश का वाक़या नहीं सुनाते कि चुस्ती के कितने फ़ायदे और इस्तिक़ामत के कितने फ़ायदे। पहले ये वाक़या बहुत सुनाया जाता था। देखो इस्तिक़ामत से बच्चों कोई काम करो पाबंदी के साथ तो जीत तुम्हारी है, और अगर जल्दबाजी में किया लेकिन पाबंदी से नहीं किया तो हार जाओगे। इसके लिए मोटिवेट करने के लिए वालिदैन बच्चों को क्या सुनाते हैं? एक दफ़ा का जिक्र है सुनाते थे, अब तो ड्रामे के अलावा अब तो वो मोबाइल पकड़ा दिए वो बच्चा वो पता नहीं डोरेमोन और कौन से कार्टून वार्टून देख रहे हैं। वंस अपॉन अ टाइम वालिदैन अपने बच्चों को ये सुनाया करते थे कि देखो एक था कछुआ और एक था, हमने भी सुनी है बचपन में ये कहानी, एक क्या था? खरगोश। दोनों की रेस होगी तो कौन जीतेगा? जाहिर मिसाल कैसी खानदानी है। देखो खरगोश की मिसाल बिल्ली के साथ ले आते, फिर भी जीतना किसने था? खरगोश नहीं जीतना था ना भाई। यार पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को यार। जीतना किसने था? खरगोश नहीं। खरगोश की मिसाल अगर ले आते कुत्ते के साथ तो भी जीतना किसने था? खरगोश ने। क्योंकि खरगोश की स्पीड कुत्ते से क्या है? 12 ज्यादा है। तो ये जो जंगलों में खरगोश का शिकार करते हैं ना, आगे जाल वाल लगा के, भाग के नहीं पकड़ते खरगोश को। इनको पता है एक छलांग लगाएगा मार्केट से शॉट, वो आगे जाल वाल लगा देते हैं या डरा देते हैं उसको, वो सहम के खड़ा हो जाता है। तो सबसे तेज रफ्तार जानवर को मुकाबला करवाया जा रहा है सबसे सुस्त तरीन, जिसको चलने के अलावा दुनिया का हर काम आता है। चलता ऐसा है आदमी कहता है तू बैठा ही रहता तो ज्यादा अच्छा। इस तकल्लुफ की तुझे जरूरत क्या थी? बिला वजह यहां से वहां जा रहा है। क्योंकि उम्र बहुत लंबी है ना, तो इसलिए उसको जल्दी नहीं है किसी काम की, और उसको वैसे ही इतना बड़ा खौल है, उसको भागने की जरूरत ही नहीं है। खरगोश को तो पकड़ाई में आ गया तो बेचारा खौफ से मर जाता है, यूं गर्दन मरोड़ो मर जाएगा। कछुआ पकड़ाई में आगे भी क्या कर लोगे आप उसका? वो खौल के नीचे दब जाएगा और जबान चढ़ाएगा, बोलेगा कर ले क्या करना है। आप हाथी पे को ला के उस पर खड़ा कर दोगे, वो कहेगा मेरी सेहत पे असर नहीं हुआ। तो कैसी प्यारी मिसाल है कि बेटा माँ बाप बच्चों को बताया करते थे, बच्चों एक था, बोलते आप भी बच्चे ही हो ना, हम सब बच्चे हैं। एक था खरगोश, उसकी रेसिंग थी किसके साथ? कछुए के साथ। बच्चा एकदम वैसे ही उछल जाएगा। हाँ कोई मुकाबले का तुक बनता है क्या? ये कितनी सबक वाली मिसाल है ना। फायदा तो बच्चे को हो रहा है ना भाई। वो ये देखा जाता था मिसाल सही हो गलत हो, फायदा बच्चे को मोटिवेट करना मकसद है, वो तो हो रहा है ना मोटिवेट। वो एक ने शेर का बड़ा जबरदस्त, दूसरे ने उसके जवाब में एक और शेर का, लेकिन वो वजन ही नहीं बन रहा था। उसने कहा ये तो शेर नहीं, उसने कहा जो भी ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। ठीक है। तो एक था खरगोश, उसका मुकाबला किसके साथ था?
कछुए के साथ। तो बच्चा ये सुन के हैरान होगा, अबू कोई तुक बनती नहीं है भाई। लेकिन जब रेसिंग शुरू हुई है, खरगोश इस घुमंड में था कि मुझसे बिल्ली नहीं जीत सकती, मुझसे कुत्ता नहीं जीत सकता है भाई। लोग मेरे पीछे जंगलों में भागते हैं, मुझे पकड़ नहीं सके आज तक, ये कमबख्त कछुआ ये क्या जीतेगा। इसी घुमंड ने उस खरगोश को क्या कर दिया, हरा दिया। तो पहला सबक क्या मिला, तकब्बुर और इतराना बुरी अच्छी चीज नहीं है। दूसरा, इस घुमंड की वजह से वो सुस्त पड़ गया। उसने कहा मैं अभी से भाग के लाइन क्रॉस करने की क्या जरूरत है, अभी आराम करो। सो गया आराम से। वो कछुआ बेचारा, अच्छा कछुआ एहसास कमतरी का शिकार नहीं हुआ। कछुए ने कहा, कछुआ ये सोच सकता था ना कि भाई मैं इससे मुकाबला कर नहीं सकता, तो मुझे चल के अपनी एनर्जी जाया करने की जरूरत क्या, पड़े रहो आराम से। कछुए ने कहा नहीं भाई, जो हो सकता है वो करो, नतीजा किस पे डाल दो, अल्लाह पे। तो दूसरा सबक क्या मिला बच्चे को कि भाई जो आपसे हो सकता है वो करो, नतीजा किस पे डाल दो, अल्लाह पे। जो आपसे हो सकता है वो करो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो तो कबूल होती है। ये भी एक सबक मिला। फिर कछुए ने हिम्मत नहीं हारी, चलना शुरू हुआ, भाग रहा है। वो बेचारा कितना भागेगा। और खरगोश क्या कर रहा है, कभी आराम कर रहा है कि थोड़ा सा आगे चल के, कभी झाड़ियों में कलाबाजियां खा रहा है, कभी बिल बना रहा है, कभी जो है ना शादी की फिक्र में लगा हुआ है मुख्तलिफ चीजों में लगा हुआ है। और कछुआ बिल आखिर स्लोली चलते चलते बिल आखिर लाइन को क्रॉस कर जाता। तो इससे बड़ा सबक बच्चों को ये बताया जाता था कि भाई थोड़ा काम हो, पाबंदी के साथ हो, ये बेहतर है उस काम से कि जो ज्यादा हो मगर कंटिन्यू ना हो। इस्तिकामत, थोड़ी थोड़ी कुछ भी सीखना है, रोजाना थोड़ा थोड़ा सीखते रहें। आप रोजाना याद कर लें कुरान की एक आयत, 8-10 साल के बाद आप हाफिज होगे कि नहीं होगे, एक आयत याद कर लो, 8-10 साल के बाद आप क्या होगे, हाफिज होगे। आप रोजाना एक शेर याद कर लो, एक शेर सिर्फ, 5-6 साल के बाद आप खुद बहुत बड़े शायर बन चुके होगे, बहुत बड़े। उर्दू जबान पे आपको ऐसा उबूर होगा कि मिर्जा गालिब के खानदान के लगोगे आप। अब्दुल्ला इब्नुल मुबारक रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे और बड़े मुहद्दिस और फकीह, पूरी दुनिया में उनका बड़े एहतराम से नाम लिया जाता है। तो ये बहुत बड़े अदीब भी थे, अरबी बलागत के ना बड़े शायर थे। इन्होंने जिहाद पे भी नज़में, ये जो है ना, या आबिदल हरमैन लौ अबसरतना ला अलिमता अन्नका बिल इबादती तलअबु रिहुल अबीर लकुम व नहनु अबीरुना रहजुस सनाबिकी वल गुबारुल अत्यबु। हरम में एक इबादत किया करते थे फुज़ैल इब्ने अयाज, वो इनके दोस्त थे, वो बड़े इबादत गुजार थे, 24 घंटे हरम में ही रहते थे। और ये महाजों पे, ये क्या रहते थे, इन्होंने अपने टाइम को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। 4 महीने ये मैदान जंग में रहते, अब्दुल्ला बिन मुबारक 4 महीने ये इल्म हासिल करने में लगे रहते थे और 4 महीने कमाने में, बिजनेस। मुसलमानों ने याद रखो मुलाजमतें नहीं की हैं। कमाऊ पूत आदमी 4 महीने लगा सकता है तबलीग में या कहीं भी। अरे जो मुलाजिम है, जिसका काम बॉस के बारे में, यानी आप खुद समझ लें, तो वो तो यस्सर जीसर में लगा रहेगा ना। क्या ख्याल है भाई? तो बिजनेस, सारे सहाबा ताजिर थे भाई। अगर मुलाजमत की है उन्होंने, तो ऐसों की मुलाजिम बने जिनका कोई बड़ा विजन हो। जैसे फौज में भर्ती हो गए तो उनका तो विजन बड़ा था ना कि भाई सरहदों की हिफाजत। या कोई डॉक्टर अगर मुलाजिम है तो वो भी ठीक है, क्योंकि विजन बड़ा है, लोगों की सेहत। लेकिन ये जो दफ्तरों में सिर्फ विजन क्या है, शैम्पू की बोतलें पूरी दुनिया में तकसीम करना, उस शैम्पू कंपनी में आप क्या कर रहे हो, ये क्या है भाई? ये कौन सी मुलाजमत कर रहे हो? तो करते रहो, छोड़ो नहीं, वरना इससे भी जाओगे। लेकिन एक मिसाल दे रहा हूं, ये कोई बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है, समझ रहे हो? पेप्सी कोला में मैनेजर लगा हुआ हूं मैं। अबे तो पेप्सी दुनिया में फैला के क्या कौम की खिदमत हो रही है? ये सिर्फ कमाने का जरिया है। तो आप मैनेजर हो, आप भी कमा रहे हो, कौम की खिदमत नहीं है, इससे कोई बड़ा विजन नहीं है। देखो, जॉब करो ऐसे आदमी की जिसका बड़ा विजन हो, वरना अपना कारोबार, फिर अपनी पेप्सी बनाओ, फिर जमजम कोला वो ना बनाओ, कुछ और बनाओ। तो कारोबार करो, बिजनेस करो। सहाबा सारे ताजिर थे,
तभी तो अरबों अरबों रुपए के सरमायों के मालिक थे। और उन्हें जो जमीनें लेके वक्फ की हैं हजरत उस्मान ने, आज भी मदीना मुनव्वरा में हजरत उस्मान के बागात, हजरत उमर के बागात मौजूद हैं। कितना बड़ा सदका जारिया। ये बाग बिजनेस से इंसान खरीद सकता है, जॉब से नहीं आते बागात। जॉब से तो बेचारा इसी पे खुश होता है, 1 लाख रुपए मिल गए। आज बेगम, आज तो बॉस ने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए, क्योंकि आज आपने मक्खन ज्यादा लगाया था। अगर बॉस के सामने आप अपनी खुददारी के साथ बात करते तो वो 1 लाख भी, कितना ऑफिसेज में मक्खनगिरी चल रही है। हमने भी दुनिया का कुछ माहौल देखा है। बॉस के सामने यसर यसर बाहर निकल के उसी को गालियां दे रहे होंगे। तो सहाबा ताजिर थे। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहिमहुल्लाह, हम तो जितने सहाबा को ताबीईन, इमाम अबू हनीफा ताजिर थे भाई, जहाज चलते थे उनके समंदर में। तभी तो बेफिक्र होके फिर दीन का काम किया है कि मुआश से क्या हो गए, बेफिक्र। इमाम अबू हनीफा के सबसे करीब तरीन शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ, जिनके खिलाफ इंजीनियर ने बहुत बकवास की है। जितने भी हमारे बड़े बड़े असलाफ हैं ना, जिनको पूरी दुनिया मानती है, इसने सबको मशकूक कर दिया है। तो इमाम अबू यूसुफ रहिमहुल्लाह थे गरीब, लेकिन थे बड़े बासलाहियत। मैं तिजारत का फायदा बता रहा हूं, तिजारत का। इमाम अबू यूसुफ थे गरीब खानदान के, और इनकी वालदा और इनके खानदान के लोग बेचारे कपड़े धो धो के जो है ना कमाया करते थे। तो इनकी वालदा ने इन्हें किसी धोबी के साथ बिठा दिया, ठीक है ना, कि उसके साथ क्या किया करो, कपड़े धोया करो। ये थे बड़े ज़हीन। तो इमाम अबू हनीफा की मजलिस में जब गए, इल्म पढ़ा उनसे, और फिर उस्ताद और शागिर्द का मुकालमा हुआ, तो इमाम अबू हनीफा को अंदाजा हो गया कि ये मेंटल अप्रोच इनकी बहुत ऊंची है और ये बहुत काम कर सकते हैं दुनिया में। अब जब इमाम हनीफा के पास आके बैठना शुरू किया तो इनकी मां को परेशानी, घर में कमा के खिलाएगा कौन है भाई, कमा के खिलाएगा कौन। तो वो इमाम हनीफा के पास आई, कहने लगी भाई मेरा बच्चा मुझे हवाले करो, इसको मौलवी बना रहे हो, हमने कमाना भी है। उसको मैंने लगाया था वहां, याकूब नाम था आपका। तो इमाम अबू हनीफा ने बताया इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, इसको मैं रोगन पिस्ता में फालूदा खाने का हुनर सिखा रहा हूं। उस जमाने की बादशाहों की डिश होती थी, पिस्ते के तेल में ना, रोगन में फालूदा बादशाह लोग खाया करते थे। कह रहा मैं ऐसा हुनर सिखा रहा हूं, कल ये रोगन पिस्ता में, बोलो भाई, फालूदा। इमाम अबू यूसुफ ने ये वाकया पता है कब सुनाया, कि बादशाह ने उनको बुलाया था और बादशाह ने कहा आज मैं वो डिश खिलाऊंगा जो हमारी शाही डिश है, और रोगन पिस्ता में फालूदा बना के बादशाह ने आपके सामने रखा। समझ रहे हो ना, इल्म की वजह से तरक्की मिली थी इनको। जब इल्म होता, कोई सलाहियत होती है तो इंसान की अप्रोच ऊपर तक भी पहुंचती है ना भाई। उस जमाने में तो हुकूमत की जरूरत थी ना, उलमा भी, डॉक्टर भी, जैसे आज भी जितने बड़े लोग हैं हुकूमत खुद उनको बुलाती है। तो इतना इल्म था कि लोग आपकी इतना सुनते थे कि बादशाह खुद आपका मोहताज हो गया था। तो एक दिन बादशाह ने बुला के आपकी दावत की। ये जो लोग कहते हैं ना बादशाहों के पास जाना बुरा है, ऐसा नहीं है। अगर अच्छी नीयत से इंसान जाए कि इनको राह रास्त पर लेकर आएगा, तो हमारे बहुत सारे असलाफ से ये साबित है, बहुत सारे। यूसुफ अलैहिस्सलाम नहीं, बादशाह ने जैसे ही बुलाया था गए थे, और फिर आपको बादशाहत भी मिली। तो बादशाह ने कहा ऐसी डिश खिलाऊंगा बड़ी खानदानी, ठीक है ना, जो हम लोग खाया करते हैं। और रोगन पिस्ता में उसने फालूदा बना के आपके सामने रखा। तो उनको अपना वो वाकया याद आ गया कि मेरे उस्ताद अबू हनीफा ने कहा था मेरी माँ से कि ये बच्चे को ऐसा इल्म सिखा रहा हूं कि कल कि ये रोगन पिस्ता में क्या खाएगा। इमाम हनीफा ने भी देखो कैसा इशारा दिया ना, इशारा दे दिया। तो वो क्या था, वो सारी कफालत इमाम हनीफा ने अपने जिम्मे ले ली कि भाई मुआश से बेफिक्र कर दिया कि मैं इसका खर्चा कौन उठाएगा। और उनकी मां को भी तसल्ली दे दी कि आप मुआश की फिक्र छोड़ दो। तिजारत थी ना, समंदर में जहाज चलते थे, नहीं होते तो वो भी इमाम साहब कहते अच्छा मैं ऑफिस फोन करता हूं, बॉस से कहता हूं कोई तनख्वाह बढ़ा दो, एक बच्चा मेरे पास आया पढ़ने के लिए, तो थोड़ा सा उसका भी करना है, उसकी मां का भी ख्याल करना है। बॉस कहता पहले इधर आओ भाई, रोगन पिस्ते और फालूदे खाने के ख्यालात पैदा हो रहे हैं, बातें रोगन पिस्ता और फालूदा की, इधर बैठो। वो आया हुआ है, ठीक है ना, कस्टमर आया हुआ, पहले उससे डील करो जाके। वो ना खुद अबू हनीफा बनते और ना इमाम अबू यूसुफ बनते। हमारे फरमाया करते इमाम अबू यूसुफ अगर वही धोबी घाट पे ही जाते रहते तो अबू यूसुफ ना होते, याकूब होते। फिर लोग कहते ओ याकूबा हजरत, तो फिर नकल उतारते थे, ऐसे बुलाते ओ याकूब है इधर। तो अबू हनीफा ने क्या बना दिया उनको,
پھر انہی کے شاگردوں میں امام محمد جو امام حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف سے بھی انہوں نے بہت کچھ علم حاصل کیا. پھر امام محمد کے شاگرد امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے, امام محمد جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, کنتو کسائر الناس, ایک عام آدمی ہوتا. تو امام ابو حنیفہ کا امام شافعی پر بھی احسان ہے. امام شافعی کو شافعی بنانے والے کون ہیں؟ ابو حنیفہ. اس لیے کہ انہوں نے امام محمد کو تیار کیا, اور امام محمد نے کس کو؟ امام شافعی کو. کہتے ہیں میں نے اونٹ کا بوجھ ہے نا, اتنی کتابیں میں نے امام محمد سے پڑھی ہیں. اتنی کتابیں میں نے کس سے پڑھی ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں امام محمد سے. اور کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں امام محمد جیسا ذہین نہیں دیکھا. ورنہ تو موٹے جسم کے لوگ اکثر کن ذہن ہوتے ہیں نا, باریک پھرتیلے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں ان سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا. تو یہ تجارت کی برکت تھی کہ کہاں تک اثرات گئے ہیں. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی بتاؤ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کہاں یہ تجارت پہ کہاں سے آ گیا؟ ایک تو یار آپ لوگ کیا ہو گیا آپ لوگ, ارے یہ تجارت پہ کہاں سے آیا؟ باغ والوں کا تو تھا یار. یہ خاص بات چل رہی تھی جس پہ میں یہاں آیا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کی بات چل رہی تھی, جزاک اللہ. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی 4 مہینے پیسہ کماتے تھے تجارت کے ذریعے. وہ اتنا بزنس ہو جاتا تھا کہ باقی 8 مہینے گھر میں راشن ڈال دیا. 4 مہینے صرف علم حاصل کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, مزید اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے. اور 4 مہینے بارڈر پہ لڑائیوں میں, جنگوں میں. تو انہوں نے شعر لکھ کے بھیجا امام حرم کو, جو عابد الحرمین تھے. حرم کے امام تو نہیں تھے, حرم میں 24 گھنٹے رہتے تھے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب. اے حرمین میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے, اگر تو ہماری زندگی کو دیکھ لے تو تجھے لگے گا کہ تو عبادت, تیری عبادت ایک کھیل ہے, ہمارے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ کھیل ہے. اور من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب. تمہیں فخر ہے اس پر کہ تم اللہ کے خوف سے رو کر اپنے رخساروں کو آنسوؤں سے بھگوتے ہو, اور ہم اپنے رخساروں کو خون سے تر کرتے ہیں. مجاہد کی تو زندگی ہوتی ہے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو بارڈر پہ ہمارے فوجی ہیں نا, ان کو برا بھلا مت کہا کرو, یہ بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. ہر چیز آپ کے سامنے آتی نہیں ہے. اور جو ہمارے مجاہدین ہیں, جو بھی ہیں, جو بھی اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے کسی بھی عنوان سے, اس کا اللہ کے ہاں اس کا چھوٹا مقام نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ لڑنے والوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر, کہ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آگے لڑ رہے ہیں, اللہ کے ہاں دونوں برابر ہو ہی. بھائی ایک آنسو بہا رہا ہے اور ایک خون بہا رہا ہے, تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہ جو عبداللہ بن مبارک تھے انہوں نے شاعری لکھی. تو جیسے ہی فضیل ابن عیاض کے پاس گئی, وہ خط آنکھوں پہ لے کے روتے رہے اور کہنے تم نے سچ کہا. تو یہ جو بلاغت ہوتی ہے نا کلام میں, یہ عبداللہ بن مبارک میں پیدا کیسے ہوئی؟ عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی پورا قصیدہ لکھا ہے, ان کی شان میں بھی قصیدہ لکھا ہے. تو یہ بلاغت کیسے پیدا ہوئی ان میں؟ کیوں؟ وہی بات کچھوے اور خرگوش کی مثال ایسے پیدا ہوئی کہ اب اتنا ٹائم تو نہیں تھا نا کہ باقاعدہ شاعر بنانے کے لیے ابا بٹھا دیتے کسی سینٹر میں کہ اس کو شاعر بناؤ, تو باقی چیزیں تو نہیں بنتے پھر وہ, اور صرف شاعری بن جائے آدمی, بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے. تو ان کو کیا کہا ان کے والد نے کہ بیٹا ایک شعر یاد کرو گے 1 درہم ملے گا. چھوٹے بچوں کو تو پیسوں میں لالچ ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں میں اتنے درہم کی ایک لالچ میں نا, بچوں کو جیسے ہوتی ہے, درہم کی لالچ میں روزانہ اشعار یاد کرتے کرتے اتنے اشعار یاد کر لیے کہ خود کیا بن گئے؟ شاعر بن گئے. تو یہ ہے کنٹینیو, روزانہ یاد کرتے 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 کیا بن گئے. تو آپ بھی اردو کا روزانہ شعر یاد کر لیا کرو, تو روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتے 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 آپ کیا بن جاؤ گے؟ شاعر بن جاؤ گے. کلام میں قدرت حاصل ہو جائے گی آپ کو, زبان پہ قدرت حاصل ہو جائے گی. سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے, آج بولنا کیا چاہتا ہے منہ سے نکل کچھ اور رہا. آدمی کہتا ہے بھائی تو جو بولنا چاہ رہا ہے پہلے خود سمجھ رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے. یہی تو پرابلم ہے, یہی تو قیامت ہے کہ بولتے کچھ ہیں, نکلتا
اچھا محترم کی اردو بڑی خاندانی ہے, جن کی قیامت ہے نا, اور کچھ ہونا ہو اردو ٹائٹ ہے, یہ بتا رہا ہوں, اردو پہ کنٹرول بہت ہے. تو باقی چیزوں کا میں نہیں کہہ رہا, اردو خاندانی ہے. تو ایک ملفوظ رہ گیا تو پھر زندہ ہو کے آ گیا, اس کا موقع تلاش کر رہا ہوں. وہ ایک ولید نہیں, موٹا سا لڑکا یہاں پہ, وہ جس دن مجھے نظر آیا نا تو پھر میں اسے کہوں گا تو پھر آ گیا جوان. کیا ہے وہ ملفوظ, کیا ہے پورا, آ گیا تو جوان ہو کے, اس کا میں انتظار کر رہا ہوں. وہ ولید نہیں ہمارا جو بڑا خدمت گزار موٹا سا لڑکا تھا یہاں, وہ پتہ نہیں اتنے دیر سے غائب ہے, تو میں انتظار کر رہا ہوں جس دن وہ نظر آیا تو میں کہوں گا آ گیا تو جوان ہو کے. یہ والا ملفوظ رہ گیا, باقی سارے نمٹا دیے ہم نے الحمدللہ. ایسا ہی ہے نا, باقی سارے نمٹ گئے نا. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, ہاں تو وہ عبداللہ بن مبارک نے جیسے روزانہ تھوڑا تھوڑا نا, تو کچھوے اور خرگوش کی مثال سے یہ سمجھایا جاتا تھا کہ جو کنٹینیو جو کام ہوتا ہے بے شک تھوڑا ہو, اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جذبات سے. جذباتی لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے.